शब्द, मेरी क्लाइंट से बात हो गई है, वो लोग अगले हफ्ते इंडिया आ रहे हैं और सबसे पहले तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखेंगे। और पता है अगर उन्हें पसंद आ गया तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट कितना पैसा कमा कर देगा? कम से कम $2 मिलियन। वाओ, मिलियन? ये बहुत पैसे होते हैं क्या? कोई पूरा कमरा भर जाता है। हाय रब्बा। थैंक्स सर, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। ये प्रोजेक्ट मिले या ना मिले, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। Anything for friends, buddy. दोस्तों के लिए कुछ भी। अच्छा, कौन क्या खाएगा फटाफट बता दो, मैं जल्दी से ऑर्डर करती हूँ। अंगद, चाइनीज ना? कम ऑन काम्या, तुम्हें तो पता ही है मुझे लाइफ में थोड़ी वैरायटी पसंद है। अब कल ही तो चाइनीज खाया था, आज कुछ और लेते हैं। कुछ खट्टा, कुछ मीठा, या फिर कुछ तीखा। वैसे अगर कोई चीज ऐसी हो ना जिसमें खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन सब कुछ एकदम करेक्ट हो तो मजा ही आ जाए, है ना माही? तुम क्या कहती हो? आखिर ये मसाले ही तो हैं जो हमारी जिंदगी में स्वाद भरते हैं, राइट? हाँ, नींबू का अचार। हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाँ, मैं बोल रही हूँ। देखो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। क्या हो गया? आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जीत सोनी को हॉस्पिटल लेके जा रहा था। हाँ, मुझे पता है कि मम्मी जी भी साथ में थी। और तुमने मुझसे वादा किया था ना कि उस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी तुम मुझे पल पल खबर देते रहोगे। लेकिन तुमने मुझे इतना भी बताना जरूरी नहीं समझा कि जीत और सोनी की नजदीकियां फिर से बढ़ती जा रही है, जबकि तुम जानते हो कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सोनी है। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि आज उन दोनों को साथ में देखकर मेरे दिल पे क्या बीती है। उसका तुम्हें बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है। अब मुझे लगता है कि मुझे खुद कुछ करना होगा।
वीर, सोनी पुत्र क्या हुआ है? तू ठीक तो है ना? सोनी पुत्र तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी मैं ठीक हूँ। वो दरअसल मुझे बहुत प्यास लगी थी तो मैं किचन जा रही थी पानी लेने के लिए। पुत्र अंधेरे में तुझे अपने कमरे से निकलकर पानी लेने की जरूरत क्या थी? तो मुझे क्या थी, घर में इतने सारे लोग हैं उन्हें कह देती, लेकिन अंधेरे में यहाँ आने की जरूरत क्या थी पुत्र? अगर कुछ हो जाता तो? चल पुत्र चल, अपने कमरे में चल। लवली, हाँ जी वीर जी। सोनी वास्ते पानी लिया पुत्र। जी वीर जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है पुलिस कर क्या रही है? आप लोग सब जानते हैं कि मेरे भाई का कातिल कौन है, तो फिर आप लोग उसे पकड़े क्यों नहीं है? इस बात की शर्मिंदगी हमें भी कुछ कम नहीं है मिस्टर जीत खुराना। अगर आपने अपना भाई खोया है तो हमने भी अपना एक आला अफसर खोया है। लेकिन ये मिसेस चरणजीत हमारी सोच से कहीं ज़्यादा चालाक है। हमारे आगे बढ़ने के तमाम रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। मजाल है कि कहीं कोई क्लू छोड़ा हो। इसीलिए तो कह रहा हूं, अगर अब हमारी मदद कोई चीज कर सकता है तो वही ये। मुझे पूरा यकीन है इंस्पेक्टर साहब, जैसे हमें कीचेन का मालिक मिलेगा, चेरी का मददगार भी हमारी गिरफ्त में होगा, क्योंकि कीचेन का मालिक और चेरी का मददगार एक ही बंदा है। आप फिक्र मत कीजिए जीत साहब, पुलिस पूरी जी जान से उस कीचेन के मालिक की तलाश में जुटी है। एक बात तो साफ है इंस्पेक्टर साहब, चेरी का मददगार कोई भी हो, होशियारी में वो चेरी से कम नहीं है। इसलिए तो अभी तक हमारे सामने नहीं आया, और अगर आया भी होगा तो हमारी नजर में नहीं आया। इंस्पेक्टर साहब, हमें चेरी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, क्योंकि मेरा दिल आज भी यही गवाही दे रहा है कि चेरी हमारी जिंदगी से चली तो गई है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वो आएगी, जरूर आएगी। अगर हमने चेरी को इस बार गिरफ्तार नहीं किया तो उसका वार पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं भी यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने ससुराल वापस पहुंच जाऊं। लेकिन आप समझते क्यों नहीं हैं? ये इतना भी आसान नहीं है। क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? अगर कोई और रास्ता होता तो मैं आपको पहले ही बता देता मैडम। उसे अपनी जेब में कोई संभाल के थोड़ी रखना था। लेकिन आप जो काम मुझसे लेना चाह रही हैं ना, उसके लिए आपकी शादी का सर्टिफिकेट मेरे पास होना बहुत जरूरी है। आप कैसे भी करके बस अपनी शादी का सर्टिफिकेट मुझे ला दीजिए, फिर देखिए मेरा कमाल। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? अच्छी तरह। ठीक है, अगर मैरिज सर्टिफिकेट इतना जरूरी है तो मैं तुम्हें ला कर दूंगी, और किसी भी कीमत पे। सोनी पुत्र, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि इस हालत में आराम करते पुत्र, काम नहीं करते। पर तुझे जब भी मैं देखती हूँ ना, बस तू काम ही करती रहती है, काम काम काम। मम्मी जी, खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कुछ भी तो नहीं। और वैसे भी पता है, मैं अब आराम कर करके थक गई हूँ। सोनी पुत्र, लगता है तुझे कुछ भी नहीं छोड़ा, तो सब कुछ ही बना डाला। वो इतना सब खाएगा कौन? कैसे नहीं खाएंगे? ये देखिए, मैंने आपके पसंद के आपके लिए दही वड़े बनाए, खाएंगे ना? शाबाश पुत्रा, शाबाश। ये आलू के परांठे लग रहे हैं, मम्मी जी के लिए बनाए ना? हाँ बिल्कुल ठीक समझा आपने। ये आलू के पराठे मैंने मम्मी जी के लिए बनाए, और प्यारी सी लवली बुआ के लिए उनके पसंद का सरसों का साग बनाया, और ये गाजर का हलवा मेरे वीर के लिए।
वीर को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। सोनी पुत्र, मैं जानती हूँ तेरे पे क्या बीत रही है। जब हमें यकीन नहीं हुआ कि हमारा वीर इस दुनिया से चला गया, तो तुझे कैसे यकीन हो सकता है पुत्र? मगर सच्चाई तो यही है ना पुत्र कि वीर को गए इस दुनिया से पूरे 2 महीने हो चुके। लेकिन जानती है सोनी पुत्र, आज भी जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो दिल के किसी कोने में यह आस रहती है कि मेरा वीर पुत्र कहीं नहीं गया, यही कहीं है मेरे आसपास। कितने पागल हूं ना मैं, सब कुछ जानते हुए भी। नहीं मम्मी जी आप बिल्कुल गलत नहीं सोचती। पता है आपको, हमारा वीर हमारे साथ ही है, इसी घर में है। मम्मी जी, मैं उन्हें अपने आसपास महसूस करती हूँ। पता है, कल वो मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि सोनी, मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगा। ये तू क्या कह रही है पुत्र? मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है ना? उस दिन क्या हुआ था? मुझे बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन मैं सो गई। अचानक से मेरी ठंड गायब हो गई। मैंने देखा मुझे किसी ने कंबल ओढ़ा दिया था। अब बताओ कौन हो सकता है? और पता है पापा जी, उस दिन मैं बारिश में तार से कपड़े निकालने गई थी, तो याद है वहां पे अचानक से एक छाता था। आप बताओ मम्मी जी, ऐसे कोई छाता वहां पे रखेगा? वो तो वीर ही है जो मेरा इतना ध्यान रखता है। और कल रात मम्मी जी, मैं सीढ़ियों से उतर रही थी ना, अगर मेरा पैर फिसल जाता ना, तो पता नहीं मेरा और हमारे बच्चे का क्या होता। लेकिन मम्मी जी, मैंने अपने आप को नहीं संभाला था। वो तो मेरा वीर ने हाथ पकड़ लिया था। मैंने महसूस किया उसे मम्मी जी, वो वीर था। वीर हमारे साथ ही है, वो हमें छोड़ के कहीं नहीं गया मम्मी जी। Hi everybody. पैरी पौना था जी, पैरी पौना। पैरी पौना था जी। जिंदगी
पैर पड़ ले ठीक अरे अबे क्या कर रहा है पागल। हाय स्वीटहार्ट। गॉड शर्माना है ना। ओहो कामयाब। हाय माही। गरम गरम चाय काम्या एक चाय मुझे भी, और वो भी अपने हाथ से प्लीज। मैं तुम्हारे लिए ही बना रही हूँ।